हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर रेशनल नंबर। आज कैलकुलेट करेंगे रेशनल नंबर की एक्सरसाइज फर्स्ट सी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट सी। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज 3/7, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/11। अब कोई किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो 3 5 ज़ा 15, तो ये आपका पास आ गया 15/11, 7 ज़ा 77, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, -19/18 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब देखो 6 1 जा 6, 6 3 ज़ा 18। अब कोई किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ये आपका आ गया -19/7, 3 ज़ा 21। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/-4। अब से 3 1 जा 3, 3 ज़ा 9। अब इधर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4। सो द आंसर इज -3/2। फोर्थ पार्ट, -3/7, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/-5। अब माइनस से माइनस आपका रिड्यूस हो गया। 2 से 2, 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब कोई किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा तो अब आप लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, -15/11 मल्टीप्लाई बाय 7/1। अब रिड्यूस नहीं हो रहा है तो माइनस। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, -2/9 मल्टीप्लाई बाय 27/-16। तो आपने क्या किया, माइनस से कर दिया माइनस रिड्यूस। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 ज़ा 16, 9 1 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये आ गया आपके पास, आ गया ये 3/8 प्लस, अब इसे ब्रैकेट में -5/3, 2 ज़ा 6। एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज 48। 8 6 ज़ा 48, 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस 6 8 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40। अब 40 में से 18 को माइनस करने पर -22/40। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये आपके पास आ गया -11/24, एंड दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम ऊपर जो अभी कैलकुलेट किया, बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले ब्रैकेट्स में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि ईजिली तरीके से आगे कैलकुलेशन हो सके। 2 से 2 8 ज़ा 16। अब 5 से आपका 5 कट गया तो ये हो गया आपके पास -8 माइनस। अब 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 से आपके 7 कट गया और आपके पास अब क्या बचा, -35। अब आपके पास आ गया -8, माइनस माइनस हो गया +35। अब 35 में से 8 को माइनस करने पर आ गया आपका 27, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है, फर्स्ट है -13/17। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, -13/17 मल्टीप्लाई बाय 11/-11/15 इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है तो यहाँ पे आ गया -13/17। -29 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में 20, राइट साइड में 29 मिसिंग है तो -29। अब यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ गया आपका 11/9, एंड हेयर इज -35/16।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट सी नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग -3/4 मल्टीप्लाई बाय -9/5 इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के जो डिजिट्स है सेम है, तो यहाँ पे हो गई आपकी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का चेंज है, डिजिट्स सब सेम है, बस ब्रैकेट्स का चेंज है, तो ये हो गया। अब यह है यहाँ पे 2/7 का, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है -2/7 और ब्रैकेट्स के अंदर डिजिट है, तो -2/7 का ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स है उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि -2/7 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है, तो यहाँ पे आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कि यहाँ पे -2/7 का ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डिजिट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे -17/11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -17/11 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड द 0 इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। अब फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब 11/13 तो आंसर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 11, 13/11, सेकेंड इज 19/15, 1/16 -7 का 1/7। अब इधर हो गया आपका माइनस से माइनस कर दिया 9/2 एंड हियर इज 5। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 2/5 मल्टीप्लाई बाय -7/6 इक्वल टू -7/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, रिड्यूस हो सकता है आपके पास। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया -7/5 3 जा 15 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 -7/3 5 जा 15। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब डिजिट्स में ब्रैकेट्स का लेफ्ट हैंड साइड किस नंबर पे ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड किस नंबर पे ब्रैकेट है, आपको ये देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा बच्चों की यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 11/5 पे ब्रैकेट है, अब लेकिन राइट साइड -11/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7 पे ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट्स को देख के आप समझ जाएंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको करेंगे कैलकुलेट। अब फर्स्ट ब्रैकेट में कोई किसी से कट नहीं रहा है, रिड्यूस नहीं रहा, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन -33/5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 2/7 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी रिड्यूस नहीं होता, -22/5 7 5 ज़ा 35 33/70 इक्वल टू इधर भी राइट हैंड साइड में -33/35 2 ज़ा 70। इट मीन्स ये वेरीफाइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 3/5 है, 3/5 का ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3/5। तो आप इसे लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 35/24। अब जो रिड्यूस होता है उसे रिड्यूस कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 प्लस
5 इन जा 5, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। यहाँ पे आ गया 7/8। इधर 6 के नीचे हो गया 1। अब एलसीएम ऑफ 1 and 8 इज 8। 8 6 जा 48 प्लस, और 8 और 8 7 है, तो यहाँ हो गया 7। तो हेयर इज 55/8 एंड दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2/3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हैं इसको 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/10 प्लस माइनस माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब देखो कौन किससे रिड्यूस है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ गया आपके पास 7/3, 5 जा 15 माइनस, अब देखिए 3 से 3 रिड्यूस हो गया, माइनस 2/5। एलसीएम ऑफ 5 and 15 इज 15। यहाँ हो गया 7 माइनस 5, 3 जा 15, 3 2 जा 6। तो यहाँ हो गया 7 में से 6 को माइनस किया गया 1/15 एंड दिस इज योर आंसर। पहले जो मिक्स है, मिक्स को पहले करेंगे आप इम्प्रॉपर में। 7 में 7 और 1 8, 8/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस माइनस माइनस 3/5। अब 8, अब यहाँ पे भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 8/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 माइनस 8/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 8 6 जा 48/7, 7 जा 49 माइनस 8 3 जा 24/7, 5 जा 34। अब एलसीएम ऑफ 49 and 35 इज 245। यहाँ पे आ जाए 168। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करने पे आ गया आपका 72/245 एंड दिस इज योर आंसर। यही बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। तो आप इसे लिखेंगे -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सरसाइज फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट, -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/16 माइनस 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21/4। अब देखिए 7 से तो 7 रिड्यूस हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो -1/8। अब माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपके पास आ गया 3/2। सो एलसीएम ऑफ 8 and 2 इज 8। अब 8 को 8 से डिवाइड किया तो हो गया 1, यहाँ पे हो गया -1 प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। So the answer is 11/8 and this is your answer. Mrs. Khosla purchased 1/2 kg of mangoes at the rate of ₹25, 3/4 per kg and 3/4 kg of grapes at the rate of 15, 1/2 per kg. How much money did she spend? अब जो है मिसिस घोसला ने मैंगोज खरीदे और मिसिस घोसला ने ग्रेप्स भी खरीदे। अब बताना कि उन्होंने कितने रुपीस खर्च किए। तो पहले सबको मिक्स को इम्प्रॉपर में करके फिर उनको प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं। मिसिस घोसला, अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? मिसिस घोसला परचेज मैंगोज, इन्होंने कितने मैंगोज के? 1/2 kg। तो इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में करेंगे। 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 kg and the cost of 1 kg's mango, 1 kg मैंगोज की कॉस्ट है 25 3/4। तो 25 4 जा 100 और ये हो गया 103/4। इतने रुपीज़ उनकी कॉस्ट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे लिखेंगे इक्वल टू, इन दोनों को पहले कॉस्ट और कितने किलोज उन्होंने मैंगोज लिए हैं पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया 5 4, तो कोई किसी से रिड्यूस नहीं हो रहा है। 2 4 जा 8, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। ये तो आ गया आपका मैंगोज का।
अब ग्रेप्स का फाइंड करते हैं। मिसिस घोसला परचेज ग्रेप्स। अब उन्होंने कितने ग्रेप्स परचेज किए हैं? ये 1/3 kg। तो ये आपके पास गया 4 1 जा 4 5 6 7 7/4 kg। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है? 15 1/2। तो 15 2 या 30 हो गया आपके पास 31/2। ठीक, तो अब टोटल, अब उन्होंने कितने टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी शी स्पेंड। मिसिस घोसला परचेज ग्रेप्स 1/3/4 kg, 4 1 जा 4 5 6 7 7/4 हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स की 15 1/2 जो है 31/2। तो यहाँ पे उन्होंने कितने ग्रेप्स में कितना अमाउंट खर्च हुआ उनका? आप इसे कर सकते हैं 7/4 मल्टीप्लाई बाय 31/2 इक्वल टू 4 2 जा 8 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो हो गया 217। अब टोटल मनी शी स्पेंड, ये 515/8 प्लस 217/8। अब इस डिनोमिनेटर से में तो 8, तो ये हो गया प्लस करके 732। अब इन दोनों को रिड्यूस। A man had ₹90 with him. He brought a 1/2 dozen of eggs at the rate of 22 3/4 per dozen. How much money he spent with him? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। टोटल मनी, अब उस व्यक्ति के पास टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट उसके पास है ₹90। ही ब्रॉट, उसने एग्स खरीदे, ही ब्रॉट एग, उसने एग परचेज किए 2 1/2। इट मीन्स 2 2 जा 4 और 1 5 5/2। और अमाउंट इतने डजन एग किए। और अमाउंट कितना, पैसे कितने खर्च किए? अमाउंट मनी कितना खर्च किया? अमाउंट 22 3/4। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ गया 91/4। अब है टोटल अमाउंट इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 91/4। अब कोई किसी से रिड्यूस नहीं रहा तो 91 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 455/8। इसको लिखने पर आ गया आपका 56.875 इतने रुपीज़। अब आपको दिया हुआ है इधर, ये तो आपका आ गया कि उसने कितने पैसे खर्च किए। अब हाउ मच मनी, उसके पास कितने पैसे बचे, हाउ मच मनी। अब उसके पास कितने रिमेनिंग बचे हैं पैसे, तो हाउ मच मनी। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना था? 90 रुपीज़। हाउ मच मनी ही हैव, तो 90 माइनस 56.875, इन दोनों को माइनस करने पर आ गया आपका ₹33.125। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 1/8 रुपीज़। एंड दिस इज योर आंसर। द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो होती है इक्वल होती है, थर्ड साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, पहले इसका लिखेंगे फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, सम ऑफ 3 साइड्स, वही जो ट्रायंगल का फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज होगा। तो अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है पेरीमीटर 18। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 इक्वल टू 2 साइड्स दे रखे हैं आपके पास 5 3/4, 5
3/4, तो दूसरी साइड भी होगी 5 3/4, और नेक्स्ट साइड आपको सपोज वो x है तो वो आपको x फाइंड करनी है, तो आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 5 4 जो 20 23/4 प्लस 23/4 प्लस x 18/1 माइनस 4 46। एलसीएम ऑफ 1 and 4 इज 4। 1 को 4 से डिवाइड किया तो 4 18 4 जा 72 माइनस 46। अब 72 में से 46 को माइनस किया गया आपका 26/4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया 13/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 1/2। सो द थर्ड साइड इज, जो थर्ड साइड आपके पास x है वो आ गई आपके पास 6 1/2 सेंटीमीटर। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।